नमस्कार साथियों। आज की कहानी है अभीप्सा। यह कहानी एक छोटी सी लड़की की है। नाम उसका अभीप्सा था। छोटे कद की पतली दुबली अभीप्सा के बेहद लंबे घने काले बाल थे। अभीप्सा जितनी गंभीर व शांत दिखती थी, उतनी ही उत्साह और संगीत से भरी थी वह। उसका प्रिय खेल था अपनी लंबी चोटी में अनेक पहाड़ियों को एक साथ गूंथना। उसे यह खेल बहुत प्रिय था। वह अपनी लंबी चोटी को हवा में घुमाते हुए पहाड़ियों पर दौड़ लगाती और गाती, ए मेरी चोटी हो जा तू लंबी, बांध दे इन पहाड़ियों को, ले चल चंदा के घर, चंदा की सफ़ेद किरणों से नहलाकर छोड़ा वापस इन्हें अपने घर। ये देखो, हाँ हाँ वो देखो, आ गया उजाला, पुत गई चांदनी, हो गए पहाड़ श्वेत। बच्चों के संग ऐसे खेलों को खेलते खेलते वह बड़ी हो गई। अभीप्सा को सभी प्रिय थे। पंछी, नदी, पहाड़, गिलहरी, खरगोश, हिरन, मतलब सभी जीव जंतु। और फूलों से, पेड़ पौधों से उसका लगाव अति विशिष्ट था। वह गाती, नाचती, खेलती, कूदती बड़ी हो गई थी। अब भी वह बच्चों के संग अपना प्रिय खेल पहाड़ों को अपनी लंबी चोटी में बांधना खेलती थी। इस खेल में सुबह से शाम कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। बच्चे उसके प्रिय थे और वह बच्चों के। दिन, महीने, साल ऐसे ही बीतते चले गए। अभीप्सा और बच्चों की ऊंची पहाड़ी पर एक प्रिय जगह थी, जहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष था जो महकदार फूलों से आच्छादित होता था। साल के 3 महीने बच्चे बहुत खुश होते थे उन फूलों को देखकर और स्पर्श भी करना चाहते थे उन फूलों को। मगर उस वृक्ष के फूल सुबह सूर्य की किरणों की रोशनी में खिलते और संध्या को मुरझाकर टपक पड़ते धरती पर। बच्चे जब भी उस पेड़ के नीचे आते, उन्हें मुरझाए फूल ही स्पर्श करने को मिलते। वे बहुत मायूस हो जाते। बच्चों को मायूस देख अभीप्सा मन ही मन कहती, हे प्रकृति माँ, क्या तुमने कोई पेड़ ऐसा नहीं बनाया जिसके फूल रात में ही खिल जाते हों और सुबह सुबह धरती पर ताजे ताजे बिछ जाएं, ताकि बच्चे उनसे खेल सकें। वह जब भी उस पेड़ के निकट जाती या बच्चों को मायूस देखती, एक ऐसे वृक्ष की कल्पना उसके भीतर से निकलती जिनके फूलों की सुगंध से रात्रि का गहन अंधकार महक उठता हो और जिसकी सुगंध मन की सारी कलुषता धोकर मीठे मीठे सपनों में सारी दुनिया को डुबो जाती हो। सुबह जब बच्चे आंखें मलते उठे तो उन्हें धरती पर बिछे मुस्कुराते फूल नजर आए। दिन, महीने, साल बीतते गए। अभीप्सा को अब सब बच्चे अम्मा कहकर बुलाते हैं। अम्मा के आंगन में संध्या को सब बच्चे जुटते और गुलमोहर के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ बच्चे अपनी अम्मा से हर रोज कहानियां सुनते। हर संध्या की तरह आज भी बच्चे जुटे अम्मा से कहानियां सुनने। आज तो अम्मा ने विशिष्ट तैयारी की थी बच्चों को कहानी सुनाने के लिए। पूर्णमासी के चांद ने अंधकार को अपनी चांदनी से ढक दिया था। अम्मा ने जूही के गमकते सफ़ेद फूल हर बच्चे की अंजलि में डाल दिया। खुद एक तकिए का टेक लगा गुलमोहर की मोटी जड़ के सहारे बैठ गई। बच्चे मोहित हो एक टक अम्मा की ओर देखते देखते कहानी सुन रहे थे। कहानी सुनने के बाद कहानी के प्रेम रस में डूबे बच्चों ने अम्मा को एक एक कर चूमा और चले गए अपने अपने घर। अम्मा वहीं गुलमोहर के नीचे लेट गईं चांदनी में। अम्मा के स्वप्न में प्रकृति माँ आई। देखा, नन्ही अभीप्सा का हाथ पकड़ प्रकृति माँ ने उसे बच्चों के प्रिय उसी ऊंची पहाड़ी पर लेके गई
जहाँ अभीप्सा का फूलों फलों का एक सुंदर बगीचा था। उन्होंने वहाँ उसे एक पेड़ दिखाया जो नन्हे नन्हे सफ़ेद सुगंधित फूलों से आच्छादित था और जिनके फूलों की डंडी गहरे नारंगी रंग की थी। प्रकृति माँ ने कहा, ऐसे ही वृक्ष की कल्पना करती थी न तुम। यह रहा तुम्हारा उपहार और अब सदा के लिए इसी वृक्ष में तुम आराम करोगी। यही तुम्हारा निवास स्थान होगा। अभीप्सा ने देखा प्रकृति माँ और वह वृक्ष अदृश्य हो गए हैं, किंतु पुष्प के उस सुगंध से अब भी वातावरण सुगंधित था। सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाने से पहले अम्मा से मिलने आए। अम्मा को उन्होंने गुलमोहर के वृक्ष के नीचे लेटा पाया। अम्मा के चारों ओर श्वेत किरणें बिखरी थीं, मानो चांदनी में लहलाकर अम्मा को चंदनिया कहीं छुप गई हो। अम्मा सदैव के लिए निद्रा में लीन हो गई। अम्मा को उनके पहाड़ी वाले बगीचे में ही उनकी इच्छा अनुसार दफन कर दिया गया। बच्चे हर रोज़ वहाँ साफ सफाई करते, उसी बगीचे में खेलते। एक रोज़ बच्चों ने देखा वहाँ एक नन्हे पौधे ने जन्म लिया है। बच्चे खुश हो गए। अम्मा आ गई, अम्मा आ गई, यह कहकर वे कूदने लगे। उस नन्हे पौधे को बच्चों ने सींचना प्रारंभ किया। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा हो गया। उसमें फूल आए। फूल ठीक अम्मा की कल्पना जैसे थे। रात्रि को फूल जब खिलते तो मीलों घाटियों के नीचे बस्ती तक को अपनी खुशबू से भर देते और सुबह सुबह धरती पर ताजे ताजे उस पेड़ के फूल बिछ जाते। बच्चे सुबह सुबह अब जल्दी उठने लगे थे। वे सबसे पहले दौड़कर बगीचे में आते, फूलों से खेलते, उन्हें इकट्ठा करते, घड़ों को ले जाते। बच्चों ने अम्मा का नाम ही उस फूल का नाम दिया, अभीप्सा। जब उस फूल से बीज बने और धरती पर नन्हे नन्हे अभीप्सा के पौधे निकले, सभी बच्चों ने अपने घर के आंगन में एक एक अभीप्सा के पौधे लगाए। सारी बस्ती जल्द ही विभोर कर देने वाली सुगंध से भर गई। बच्चे आज भी ऊंची पहाड़ी के उस बगीचे में अभीप्सा के पेड़ के नीचे नित नए नए खेल बनाते और खेलते हैं। दोस्तों, आज जिसे आप हरश्रृंगार, शिवली, पारिजात या शेफाली के नाम से जानते हैं, वे अभीप्सा के ही फूल हैं। कहते हैं न जाने कितनी सदियां बीत गई, फिर भी ऊंची पहाड़ी के उस बगीचे में हरश्रृंगार का पेड़ अब भी खड़ा है। आप चाहो तो सैकड़ों वर्ष पुराने हरश्रृंगार के पेड़ को पहाड़ों के बीच स्थापित हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में रॉड्रिक गैलरी में देख सकते हैं। वहाँ के बगीचे में वह अब भी मौजूद है।